नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूं। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन किसको आ जाता है और कब आ जाता है वो किसी को पता नहीं होता है। कई लोगों को तो मानसिक बीमारी होती है, वो उन लोगों को भी पता नहीं होता है कि ये इनको मानसिक बीमारी हो गई है। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके चेक करवाने से भी लोग डरते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हमें मानसिक बीमारी हो गई है तो बहुत बड़ी कुछ गलत बात हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन की जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन हम खुद ला सकते हैं। तो इसके लिए हमेशा मैं न्यू डाइट सिस्टम का जो प्रचार कर रही हूँ कि हम भोजन क्या खाते हैं। डिप्रेशन कब आएगी? जब हम गलत भोजन खाते हैं। गलत भोजन खाते हैं वो जो होता है वो पेट में कचरा जो होता है वो सड़ जाता है, क्योंकि हम मृत भोजन खाते हैं और ये जो मृत भोजन है इससे हमें डिप्रेशन आता है। घर में रह के या बाहर रह के या ऑफिस में रहते हैं, कोई भी कहीं पे भी जगह पे पूरे दिन रहते हैं, लेकिन एक ही दिमाग में बात चलती रहती है। किसी को बताने के लिए कोई इंसान ऐसा नहीं होता है कि जिससे दिल की बात करे। जब भी कोई भी एक ही चीज़ मन में रहती है तभी डिप्रेशन आ जाता है। जैसे अभी ये कोरोना का माहौल है तो लोग अभी जो महामारी चल रही है उससे डर रहे हैं कि ये बीमारी हो जाएगी, यहाँ पे छुए या नहीं छुए। अभी मैंने एक बहन से ऐसी बात की कि उनको कबूतर से भी डर लगता है, मतलब कि उनकी गैलरी में बालकनी में कबूतर आता है तो उससे भी उनको डर लगता है कि कहीं ये कोरोना का वायरस लेके ना आ जाए। कोई भी वायरस से डर लगता है। कहीं पे भी छूते हैं, टच करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं आते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो भी ऐसा लगता है कि हमें वायरस ना लग जाए, इन्फेक्शन ना लग जाए। तो दिन ब दिन बीमारी का माहौल शरीर के अंदर बढ़ता रहता है, क्योंकि इंसान जो है वो सोचता रहता है और उसका कुछ निवारण नहीं मिलता है। जब भी एक ही चीज़ पे सोचते रहते हो तो फिर वो गलत परिणाम देता है। डिप्रेशन से हताशा आ जाती है और हताशा से जो भी हमारे विचार होते हैं वो सभी भागना चालू हो जाता है, दौड़ने चालू हो जाते हैं। हमारे दिमाग के ऊपर हमारा खुद का भी कंट्रोल नहीं रहता है कि हम बार बार क्या सोचते हैं। इसका आगे ये परिणाम आता है कि इंसान जो है वो सुसाइड करने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो ये सभी का एक ही कारण है। एक तो हम मिल्क और मिल्की प्रोडक्ट खाते हैं, दूसरा जो है वो गेहूं की चीज़ खाते हैं, अनाज वाली चीज़ खाते हैं, या तो फिर हम पका के खाते हैं। तो हमारे पेट की सफाई करनी बहुत ही ज़रूरी है। जब भी हमें ऐसे बार बार लगातार सोच आते रहते हैं, नींद नहीं आती है, पूरी रात जागते रहते हैं, दवाई खानी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कुछ भी हो जाता है, दिमाग के अंदर सुसाइड का इतने सारे विचार आने लगते हैं कि इंसान अपने सोच पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। तभी हमें एक ही चीज़ करनी है, एनीमा। ये जो चीज़ है एनीमा, इससे पेट की क्लीनिंग हो जाएगी और डिप्रेशन चला जाएगा। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, सिर्फ़ और सिर्फ पानी से करना होता है। इसमें कोई दवाई नहीं है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये अपने ही शरीर से, अपने ही घर में, अपने ही बाथरूम में, अपने आप, किसी की भी मदद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेट की सफाई अगर करेंगे तो गलत विचार आने बंद हो जाएंगे। इसके लिए दवाई भी जब काम नहीं करती है तभी हमारा भोजन जो है वो काम करने लगेगा। तो एनीमा करके पेट की सफाई करनी है। मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट खानी बंद कर देनी है। एक टाइम का पकाया हुआ भोजन खाओगे डिनर में तो चलेगा, लेकिन अगर जल्दी से स्वस्थ होना है तो हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक सभी जो चीज़ है वो रॉ फूड होनी चाहिए।
रॉ फूड मतलब कि अपक्व भोजन, प्राकृतिक भोजन जो ईश्वर बनाते हैं वो, जो हम किचन में बनाते हैं वो नहीं खाना चाहिए। जब भी कुदरत का बनाया हुआ खाएंगे तो अच्छे अच्छे सोच आएगी, अच्छी हमारी दिमाग चलेगी, पॉजिटिविटी आएगी और हमारे शरीर में से, दिमाग में से डिप्रेशन चला जाएगा। तो इसके लिए घर के फैमिली मेम्बर्स को भी सबको सपोर्ट करना चाहिए। जिसको भी ऐसा होता है उसको लगातार उनसे बातें करनी रहनी चाहिए कि आपको कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ये सफाई की ज़रूरत है, इससे आगे और कुछ भी नहीं होता है। बीमारी एक ही कारण से आती है, अगर पेट में मल जमा होता है तो ही बीमारी आती है। तो सफाई कर देनी है, पेट की सफाई करनी है। सुबह में 3 बार एनीमा और रात को भी 3 बार एनीमा करना है। जब भी एक बार एनीमा करने जाते हैं तो 3 बार एनीमा करके बैक टू बैक एक बार में ही 3 बार एनीमा करके वापस आना होता है। तो ऐसे बैक टू बैक 3 बार एनीमा करोगे, सुबह में भी और रात को भी, डिप्रेशन धीरे धीरे चला जाएगा। तो इसके लिए बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा भोजन चेंज करना है, सब पेट की सफाई करनी है, मिल्की प्रोडक्ट नहीं खानी है, तभी हमारे दिमाग में से हताशा चली जाएगी। कई लोगों को एक ही विचार बार बार आते रहते हैं, वो भी दूर हो जाएंगे। डिप्रेशन से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही मामूली चीज़ है जिसको लोगों ने बहुत बड़ा नाम दे दिया है। अगर भोजन हम चेंज कर देंगे, हमारी जीवन शैली चेंज कर देंगे, सही समय पे सोना, सही समय पे जागना, एनीमा करना, अच्छा भोजन लेना, प्राकृतिक भोजन लेना और अच्छे लोगों से मिलना, अच्छी जगह पे जाना, ऐसा सब करते रहेंगे, माहौल चेंज कर देंगे तो डिप्रेशन जो है वो चला जाता है। जब भी एक ही सोच हमारे दिमाग में आती रहती है तो उस वक्त हमें दिमाग को डाइवर्ट करना चाहिए। मतलब कि और कुछ मूवी देखने चले जाए, किताब पढ़ने लगे, ऐसा कुछ भी एक्टिविटी, या फिर कुछ खेलने लगे, किसी से बातें शेयर करने लगे। तो ये डिप्रेशन का जो दिमाग में होता है वो सोच हमारी चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत कुछ हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें सुबह में उठने के बाद 6 घंटे का निर्जला फास्टिंग करना होगा। इसके बाद जो है वो हरी पत्तियों का ग्रीन जूस पीना होगा। उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट में ये ग्रीन जूस पीने के बाद लंच का जब भी टाइम होता है तो लंच में हमें पेट भर के फ्रूट खाने हैं, पेट भर के हमें सलाद खाने हैं, अंकुरित मूंग करके खा सकते हैं, या फिर हम जो ड्राई फ्रूट होते हैं उसको भिगो के खा सकते हैं, या तो फिर जो मूंगफली होती है उसका दूध पी सकते हैं, तिल का दूध पी सकते हैं, तिल के लड्डू बना सकते हैं, खजूर के लड्डू बना सकते हैं। लेकिन गैस चालू करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम गैस चालू करते हैं तो जो भी हमारा भोजन है वो मृत हो जाता है, और मृत भोजन से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। हमारा शरीर जीवंत है और जीवंत चीज़ ही हमें पेट में डालनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को पूरे विश्व में से ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसीलिए हमें ये वीडियो बनानी पड़ती है कि डिप्रेशन का क्या करें। अभी डिप्रेशन बहुत आ रहा है, दिमाग में एक ही बात चल रही है, न्यू डाइट सिस्टम करना हो, घर में कोई सपोर्ट नहीं करता है तो कैसे करें, या तो फिर घर वाले हमें करने नहीं देते हैं तो कैसे करें। सब लोग ऐसा बोलते हैं कि खाएंगे नहीं तो पतले हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे, या तो बीमार है वैसे लगने लगते हैं। कोई ऐसा बोलते हैं कि दवाई के बिना तो कैसे पॉसिबल ही नहीं है कि हम स्वस्थ रह सके। तो इतनी सारी भ्रांतियाँ अभी पूरे विश्व में चल रही है कि बीमारियाँ कब आएगी, कैसे ठीक करनी है, क्या करना है, कौन से डॉक्टर के पास जाए, या किसके आयुर्वेदिक के पास जाए, या होम्योपैथिक के पास जाए, या आयुर्वेदिक करे, कुछ भी करे, कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। इंसान जो है वो भटकता रहता है। अभी हमारे यहाँ पे एक पेशेंट आया था तो उन्होंने भी कहा कि मैं सुसाइड करने वाला था, लेकिन फिर अचानक आपकी वीडियो देख ली,
हमने ये एनीमा करना चालू कर दिया और हमें अच्छा फ़ायदा हो गया। अभी हम लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, स्नैक में हम सिर्फ़ और सिर्फ अपक्व भोजन खाते हैं। एनीमा लगातार करते हैं, सारा कचरा निकल गया, इतना काला मल निकला है, देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते। लेकिन आप ऐसा मत करना कि आज एनीमा किया और सिर्फ पानी ही बाहर निकला, या पानी ही नहीं निकला तो कुछ गलत हो गया। कुछ डर जाने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पानी चला गया होगा, तो ऐसा कुछ भी डरने की भी ज़रूरत नहीं है। एनीमा करो, पेट की सफाई हो जाएगी, सही भोजन डालो तो सही विचार आने लगेंगे। डिप्रेशन जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये जो है वो गलत भोजन का परिणाम है। हम गलत भोजन खाते हैं जो पेट में सड़ जाता है, विकृत हो जाता है, वो हमारे इंटेस्टाइन में जम जाता है और वो निकल नहीं पाता है। इसकी वजह से हमें डिप्रेशन आ जाता है। तो पेट की सफाई करेंगे, वैसे धीरे धीरे डिप्रेशन चला जाएगा। डिप्रेशन के लिए कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, भोजन बदल देना है, सोच बदल जाएगी। और मिल्क की प्रोडक्ट का सबसे पहला त्याग करना है। चाय, दूध, छाछ, दही, आइसक्रीम, चीज़, पनीर, ये सब चीज़ है वो बंद कर देनी होगी। हम गलत भोजन खाते हैं, इसके वजह से हमें बीमारियां आती है और बीमारी आने के बाद जाती नहीं है। तो डिप्रेशन अगर आ गया है या नहीं आया है, अगर डिप्रेशन नहीं आया है तो इसके लिए भी हमें न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट कर लेना चाहिए। घर के सारे लोग अगर ये लाइफस्टाइल चेंज कर देंगे तो बीमारी आएगी ही नहीं। जैसे मैं और मेरा फैमिली, हम पकाते ही नहीं, भोजन जो है वो कच्चा भोजन खाते हैं, तो दिमाग जो होता है बिल्कुल शांत रहता है, शुद्ध रहता है, अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है। तो आपको भी अगर डिप्रेशन नहीं लाना हो, बीपी नहीं लाना हो, कोलेस्ट्रॉल नहीं लाना हो, बीमारी नहीं लानी हो, अर्थराइटिस नहीं लाना हो, बैक पेन नहीं चाहिए, सर दर्द नहीं चाहिए, माइग्रेन नहीं चाहिए, थायराइड नहीं चाहिए, मोटापा नहीं चाहिए, तो इसके लिए न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो आप हमारी वीडियो देखिए, बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए। हमारी 300 से भी ज़्यादा वीडियो है, वो वीडियो आप देखिए और लाइफस्टाइल में परिवर्तन कर दीजिए। ये हमारी लाइफस्टाइल है, ये कब तक करना है, ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन चला जाता है तब तक करना है। ये लाइफस्टाइल बना दो, 1 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, फिर लगातार आपको हैबिट पड़ जाएगी। फिर इसमें कुछ नया नहीं है कि जैसे बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो भी पका के नहीं खाते हैं, वो भी अमृत भोजन खाते हैं, वैसे हमें भी अमृत भोजन खाना चाहिए। आपको इसके बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मुझे फ़ोन कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।